बिल्कुल भी मन नहीं करता चलने का। साथ कोई होता तो हो सकता है मैं 10-15 मिनट चल लूँ, और अकेले तो बिल्कुल ही मन नहीं करता है। साथ में कोई होता तो हो सकता है मैं योगा भी कर लेती थोड़ी देर हो सकता है मैं एक्सरसाइज भी कर लेती। जो लेडीज़ खासकर घर पे रहती हैं उनके इस तरीके के ही बहाने होते हैं, और वो रोज़ मतलब सोचती तो बहुत है कि मैं आज शुरू करूँगी, कल शुरू करूँगी और परसों शुरू करूँगी, और ऐसे करते करते 10 दिन निकालती हैं, 15 दिन निकालती हैं, महीना निकालती है, 6 महीने निकालती है और सालों निकाल देती है। फिर उनका वो वक्त ही नहीं आता है, वो साथ ही नहीं आ पाता है जो वो साथ खोज रही है, जो वक्त वो खोज रही है। और ऐसे करते करते पता नहीं कितना टाइम निकाल देती हैं, पर वो अपने आप को टाइम देते ही नहीं हैं। इस कैटेगरी में ऐसा नहीं है सिर्फ फीमेल ही है, कई ऐसे मेल भी होते हैं। वो ऑफिस का काम कर लेंगे और काम कर लेंगे, पर जो काम हमें खुद के शरीर के लिए करना है ना, उस काम के लिए हम अपने आप को टाइम देते ही नहीं हैं। हम चाहते ही नहीं है हमारा शरीर ठीक रहे, हम एक्टिव रहे, हमारे शरीर में कोई किसी तरीके की परेशानियां नहीं हो। इसका कारण है हम खुद को प्यार ही नहीं करते हैं। जब तक आप खुद को प्यार नहीं करोगे ना, तब तक आप ये आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, और आप दूसरों का सहारा खोजोगे क्योंकि कोई साथ होता तो मैं कर लेता, पर वो साथ भी होगा ना तो भी नहीं कर पाओगे। जब तक इंसान खुद को प्यार नहीं करेगा, खुद को वक्त नहीं देगा, खुद को नहीं समझेगा, तो वो कर ही नहीं पाएगा। वो सब कुछ कर लेता है, सिर्फ अपने आप को टाइम नहीं दे पाता है। और ऐसे करते करते 10 दिन निकाल देता है, 20 दिन निकाल देता है, महीने निकाल देता है, और फिर साल निकल जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि इतनी सारी परेशानियां शुरू हो जाती है, इतनी सारी बीमारियां शुरू हो जाती है, और उस समय सिर्फ हमारे पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। उस समय सिर्फ पछतावा रह जाता है कि काश उस समय मैं अपने आप को 1 घंटा टाइम दे देता, काश उस समय मैं अपने आप को आधा घंटा योगा कर लेता। और उस समय पर हमारे पास कुछ भी नहीं होता है करने के लिए। सिर्फ आप अपने आप को प्यार करके देखोगे ना, आपको खुद को महसूस होगा कितना अच्छा लगता है, कितना कॉन्फिडेंस आता है, खुद आप इतना अच्छा फील करते हो। आप उस समय जब खुद को प्यार करना सीख जाओगे, आप डाइट भी कर लोगे, आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, आप सारी चीज़ें जो करना चाहते हो वो सब कुछ कर पाओगे। बस खुद को प्यार करने की ज़रूरत है। ख़ास कर मैं उस लेडीज़ को ज़रूर बोलना चाहूँगी जिनकी शादियाँ हो जाती हैं, जो शादी के बाद अपने आप को तो बिल्कुल ही भूल जाती हैं। वो फैमिली में, बच्चे में, काम के बीच में इतना उलझ के रह जाती हैं कि वो खुद को तो टाइम दे ही नहीं पाती है। और खुद को टाइम अगर देना भी मतलब कोशिश करना चाहे तो आराम से दे भी सकती है। ऐसा नहीं है कि घर वाले उनको पकड़ के मतलब मना करेंगे। अगर वो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारे खुद के हाथ में होता है, हमें देखना है कि हम किस तरीके से अपने आप को टाइम देना है। ऐसा नहीं है हमें पूरे दिन सिर्फ अपने आप को ही संवारना है, ऐसा नहीं है हमें पूरे 24 घंटे में से खुद को 24 घंटे ही देने, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा आपको देने की ज़रूरत है। और जो लेडीज़ अपने आप को 1 घंटा सिर्फ दे देती है ना, वो सारी परेशानियों से खुश रहती है, सारी परेशानियाँ उनसे दूर रहती है। क्योंकि जब शादी होने के बाद वो ऐसे परिवार में, ऐसे बच्चों के बीच, फैमिली के बीच, काम के बीच ऐसे उलझ जाती है, और वो अपने आप को बिल्कुल भुला देती है, बिल्कुल अपने आप को मतलब उस उलझनों में ऐसे उलझा देती है कि वो अपने आप को टाइम देना ही नहीं चाहती है। बट अगर वो अपने आप को 1 घंटा टाइम दे तो उसकी जो परेशानियां हैं, जो उलझनें हैं, बाद में जो वो फेस करने वाली है, वो परेशानियां उसको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, खुद को संवारना सीखो। आप देखो तो सही कितना मज़ा आएगा, और आप खुद मतलब महसूस करोगे कि वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है, आपको जब देखकर आपकी तारीफ़ करे, आप जब किसी परेशानियों में नहीं उलझे हो, मतलब 60 साल की उम्र में ऐसा फील हो कि हाँ हम 40 साल के दिख रहे हैं। जब 60 साल की उम्र में देखकर कोई ऐसे बोलेगा कि अरे आपकी उम्र 60 की है, पर आपको देखने से तो लगता ही नहीं है।
ठीक मेरे साथ भी ऐसा हुआ। अभी 2 दिन पहले मुझे एक पार्क में एक लेडीज़ मिली, उसकी उम्र 65 थी, बट उस लेडीज़ को देखने से कोई बोल ही नहीं सकता था कि वाकई में वो 65 की है। सिर्फ फेस सुंदर लगे, बॉडी मतलब देखने में सुंदर लगी, सिर्फ उसको हम सुंदरता नहीं कहते हैं। जो बंदा बहुत एक्टिव हो, क्योंकि 40 की चाल, 40 की एक्टिविटी और 65 की एक्टिविटी में बहुत अंतर होता है। अगर आप 40 की एक्टिविटी 65 की उम्र में कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि वो कितने फिट होंगे, वो कितनी मतलब तंदुरुस्त होगी। आप खुद समझ के देखिए। सिर्फ मैं एक ऊपरी मतलब ब्यूटी को नहीं बता रही हूँ कि आप ऊपर से बहुत सुंदर दिखोगे, मैं अंदर की जो ब्यूटी है, अंदर की एक एक्टिविटी है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप सिर्फ 1 घंटा अपने आप को देते हो, अपने आप को प्यार करते हो, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप 65 की उम्र में आपको किसी को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि मुझे पानी का गिलास देना, मेरे लिए ये कर देना, मेरे लिए वो कर देना। आप खुद कर पाओगे, आप खुद एक्टिव हो रह पाओगे। अपने आप को मिटने मत दो। पिंजरे में तो सिर्फ कैदी ही अच्छे लगते हैं। आप कौन सी जुर्म की सज़ा झेल रहे हो जो आप कैदी बन गए हो। पंछियों को तो हमेशा आसमान में उड़ते ही देखा है, पिंजरों में नहीं कभी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। और एक बार सोचना ज़रूर, इसके ऊपर विचार ज़रूर करना।